अगर आप भी जुखाम की समस्या से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि जब भी आप सांस लेते हैं तो सीटी के जैसी आवाज़ आती है, तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। सर्दी, जुखाम, खांसी होना एक साधारण सी बात है। जब भी मौसम बदलता है या फिर किसी-किसी को जैसे धूल मिट्टी या ठंडी हवा या नमी से परेशानी होती है, तो ये नाक की एलर्जी या जुखाम के लक्षण होते हैं दोस्तों। जुखाम जो होता है ना, ये कभी-कभी इतना भयंकर हो जाता है कि आपको साँस लेने में कठिनाई होने लगती है या फिर हमेशा ही जब आप साँस लेते हैं तो एकदम सीटी के जैसी आवाज़ निकलती है और इससे क्या है, साँस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम रात में सोने जाते हैं ना, तो ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। और अभी जैसे मौसम बदल रहा है ना, तो इस मौसम में जैसे बरसात से सर्दी शुरू होती है ना, तो सभी को ये परेशानी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जो सर्दी, जुकाम और खाँसी वाली होती है। तो उसी के लिए नुस्खा बता रही हूँ आपको, सिर्फ़ एक बार बनाकर ले लेना दोस्तों, रात भर आपको अच्छी नींद आएगी। तो इस नुस्खे के लिए हमें सबसे पहले जो सामग्री चाहिए ना, वो चाहिए दोस्तों हल्दी। इस नुस्खे की एक ख़ास बात ये है कि ये जो नुस्खा है ना, बिल्कुल ये सोचिए कि आप 50 पैसे में ही बनकर तैयार होने वाला है और इतना ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। शायद आपने पहले इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई हो, आपको फ़ायदा नहीं हुआ हो, लेकिन ये नुस्खा आपको पहली बार में ही, एक खुराक से ही भरपूर फ़ायदा देगा, आप आज़मा सकते हो। हल्दी जो होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं दोस्तों। जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, यानी कि जो इम्यूनिटी होती है, उसको ये बढ़ाती है। हल्दी गर्म तासीर की होती है, आपको पता ही है, और सर्दियों के मौसम में ये इतनी ज़्यादा फ़ायदा करती है। जैसे हमें साँस लेते टाइम जो सीटी बजती है ना, वो क्यों बजती है? क्योंकि नाक के अंदर का जो हिस्सा होता है ना, वो सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, हमेशा ही गीला रहने के कारण या फिर छींक या खाँसी के कारण दोस्तों। तो इससे आपको पूरा-पूरा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये उस सूजन को जो है ना बिल्कुल कम कर देती है और संक्रमण से लड़ने में ये मदद करती है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नामक एक यौगिक होता है दोस्तों, जो आपके गले की जो जलन होती है, जो सर्दी खांसी के कारण हो जाती है, उसको शांत करने में मदद करता है। और दूसरा क्या होता है, जो सूजन होती है उसको भी ये कम कर देता है, चाहे नाक की सूजन हो चाहे गले की सूजन हो। सूजन कम होने के कारण आप सांस अच्छे से ले पाते हैं और जो सीटी की आवाज आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आती है। अच्छा, ये नुस्खा आपको किस तरीके से बनाकर लेना है, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। हमने लिया है पानी दोस्तों, आप इसकी जगह पे दूध भी ले सकते हो। दूध ले सकते हो, पानी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो। कई बार मैंने ये नुस्खा पहले दूध के साथ में भी शेयर किया है, तो बहुत जन के कमेंट आते हैं कि हम दूध नहीं लेना पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं है, आज आपके साथ मैं ये नुस्खा शेयर कर रही हूँ, इसमें पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और आप भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही लाभदायक नुस्खा है, आप आजमा कर देखना। इसमें आपको करना क्या है, आपको बहुत अच्छा हॉट वाटर लेना है, एकदम बॉइल्ड वाटर लेना है यहाँ पे आप, और उसके अंदर आपको जो है ना 2-3 पिंच हल्दी डाल देनी है और फिर इसको ढक के रख देना है। अब इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको नुस्खा जल्दी बनाना है तो आप ये जो हल्दी है ना, 2-3 चुटकी, ये पानी को बॉईल करते समय भी डाल सकते हो। और इस तरीके से भी आप बना सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं आपके पास दोस्तों। अब मैंने इसको अच्छे गर्म पानी में डाल के रख दिया। अब इसको ढक देंगे। कब तक? जब तक ये हल्का-सा गुनगुना रह जाएगा। एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हल्की-हल्की सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। जिनको ये समस्या होती है ना, उनको हल्का-सा गुनगुना जिसे बोलते हैं, वैसा आपको ये लेना है। अगर आप इसे अच्छा गरम पीना चाहते हैं तो भी आप सिप-सिप करके पी सकते हो। वो भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, थोड़ा-सा गरम भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, आपको गुनगुना लेना है, क्योंकि इसमें हम ऐड करेंगे मीठे के लिए शहद। अगर आप इसे फीका पीना चाहते हैं तो आप चाय के जैसे सिप-सिप करके भी पी सकते हो बिना शहद के। क्योंकि शहद जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा गरम चीज़ों में ऐड नहीं किया जाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे आप हल्का-सा गुनगुना रह जाए तब इसमें शहद मिक्स करके ले सकते हो। अगर आपको गरम पीना है तो आप इसे बिना शहद के एकदम गरम-गरम भी पी सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ये कैसा चाहिए। फ़ायदा आपको दोनों ही करेंगे। अगर गुनगुने में आप शहद मिलाकर लेते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये।
और बिना शहद के गरम-गरम पीते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। इस नुस्खे को आपको लेना है रात को सोने के पहले दोस्तों। ये आपको देख लेना है, आपको अगर हल्दी वग़ैरह लेने से किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, तो आप जो है नुस्खा ना करें बिल्कुल भी। और अगर आप नुस्खा इस तरह का बिलीव करते हैं या ले सकते हैं, तो आप आसानी से ले लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। हो सकता है पहले दवाइयों से आपको फ़ायदा नहीं हुआ और इससे आपको फ़ायदा हो। जिनको अभी-अभी जुकाम हुआ है, ऐसी नाक बंद हो जाती है, तो आप जो है ना 3 दिन ले लेना। और अगर आपको ये समस्या पुरानी है और आपको बार-बार ये परेशानी होती है, तो आप सर्दियों में कुछ दिन तक लगातार इस नुस्खे को आज़मा कर अपनी समस्या से छुटकारा जो है पा सकते हो। जो नाक बंद होती है ना दोस्तों, जिसमें से सीटी के जैसी आवाज़ आती है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार क्या होता है, नाक के अंदर जो है किसी-किसी को पॉलिप्स हो जाते हैं, किसी-किसी की हड्डी बढ़ने के कारण भी ये सिचुएशन आ जाती है, सूजन आ जाती है नाक के अंदर। अगर आपको ऐसी समस्या है, आपने पहले चेकअप वगैरह करवा लिया है, तो आप जो है ना डॉक्टर की राय लेना। क्योंकि जिनकी हड्डी या पॉलिप्स की समस्या होती है ना, हड्डी बढ़ जाती है, पॉलिप्स की समस्या होती है, उनको डॉक्टर की राय लेनी ज़रूरी होती है। वो जो है नुस्ख़ों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है दोस्तों। लेकिन हाँ, साधारण सी स्वेलिंग आ जाती है और आपको ये समस्या हो रही है, तो ये नुस्खे आपको जो है पूरा-पूरा फ़ायदा देंगे। आप आज़मा कर देख सकते हो। शायद पहले दवाइयाँ खाई होंगी ना आपने, तो उतना फ़ायदा आपको नहीं लगा होगा, दब गई होगी आपकी समस्या, लेकिन इससे पूरी तरह से ठीक होती है। ये नुस्खा आपको सिर्फ शाम के समय एक बार बनाकर लेना है सोने के पहले। इस नुस्खे के साथ-साथ आपको क्या करना है, जब आपका शाम का खाना हो जाता है ना, उसके बाद में आप इसे 1 घंटे बाद में ले लें और फिर सो जाएँ। इसको लेने के बाद में आपको ठंडा पानी नहीं पीना है और इसके साथ में आपको ठंडा पानी नहीं पीना है दोस्तों, जैसे दिन भर में। हल्का-सा गुनगुना या रूम टेम्परेचर का पानी पिएँ। अच्छा गरम-गरम खाना खाएँ, आप ठंडी तासीर वाली चीज़ों के परहेज़ रखें, क्योंकि कई बार ये समस्या नज़ला और जुकाम, जैसे नज़ला एलर्जी होती है ना, उसके कारण भी होती है और वो होती है एक तरह की सर्द-गर्म दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से भी परेशानी आ सकती है। अगर आपको सालों पुरानी समस्या है, तो आप जो है ना 2-3 महीने ये नुस्खे आज़मा लें। अगर आपको फ़ायदा लगता है, तो आप 2-3 महीने में तो आपको पूरा-पूरा पता लग जाएगा दोस्तों। और अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं लगता है, तो आपको डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी चाहिए, कि हो सकता है जैसे मैंने बताया पॉलिप्स या जो बोन्स बढ़ जाती है, उसके कारण भी जो है समस्या आती है। तो वो डॉक्टर से आप जब जाँच करवाएँगे, तो आपको पता लग जाएगा और उसका इलाज जो है आप डॉक्टर से करवा सकते हो। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।